न जाना, हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं UNO के बारे में। ये क्या होता है, कैसे इसका गठन हुआ, इन पूरे सब टॉपिक पर हम लोग मतलब के चर्चा करेंगे। UNO क्या है, ये क्या होता है, ये क्यों बनाया गया, इसके बारे में हम लोग पूरी यानी कि विश्लेषण करेंगे। तो देखो UNO यानी कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हिंदी बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब ये हो गया कि मतलब सभी राष्ट्रों का एक संघ हुआ, सभी राष्ट्रों को मतलब के सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक संस्था बनाया। क्यों बनाया? अच्छा, इनसे पहले यानी कि UNO से पहले इसे लिंगुआ ऑफ नेशन कहा जाता था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था। किनके द्वारा? तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन क्यों किया था? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, वर्ल्ड वार ये कब हुआ था? 1914 में। 1914 से 1918 में 18 तक ये चला, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, इस युद्ध में पूरी दुनिया तो नहीं लड़ा, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है यानी चरमरा गया। यह 18 में ख़त्म होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के दिमाग में एक बात आया कि भाई क्यों ना हम एक ऐसी चीज़, एक संस्था का मतलब के निर्माण करें जो जो मतलब के पूरे विश्व को एक साथ मतलब के समेट के चलाए और साथ में आने वाले युद्धों को रोके। ठीक है, तो इनके लिए मतलब के यानी कि वुडरो विल्सन ने लिंगुआ ऑफ नेशन का स्थापना किया। ये लिंगुआ ऑफ नेशन शुरू में 32 देश से मतलब मिलकर ये बना था, लेकिन एक्चुअल में ये बाद में जाके ये मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। इसके बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी मतलब इनका काम ये था कि युद्धों को रोकना, पूरी दुनिया पर मतलब के नज़र रखना कि कौन युद्ध कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यानी अगर युद्ध कर रहा है तो उसे रोकना, उसे समझाना, ये पूरा काम इनको दिया गया था। लेकिन ये पूरा काम ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इनके रहते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। हिटलर ने मतलब के पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, रसिया पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण मतलब के सेकेंड वर्ल्ड वार जो है मतलब के युद्ध शुरू हो गया। अब इस युद्ध शुरू होने के बाद ये 1939 से लेके 1945 तक चला था। और जैसे 1945 में अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया, उसके बाद मतलब युद्ध शांत हो गया। ठीक, तो चलिए, तो इन्होंने मतलब के वुडरो विल्सन ने यह बनाया। एक्चुअल में ये फेल होने का कारण क्या था कि जिसने बनाया वही इसका मतलब के सदस्य नहीं बन पाया। एक्चुअली मतलब कि जब यह बना गया तो किसी भी देश को सदस्यता लेने के लिए उसको अपने पार्लियामेंट में क्या करना पड़ता था, पहले बिल पास करवाना पड़ता था कि हम जा रहे हैं किसका सदस्यता बने, लिंगुआ ऑफ नेशन का मेंबर बनने। तो अमेरिका का विरोध अमेरिका के मतलब के पार्लियामेंट में मतलब के हो गया, इसलिए अमेरिका इसका संसद यानी कि सदस्य नहीं बन पाया। सदस्य न बनने के कारण ये पूरी तरीक़े से काम नहीं कर पाया। इसके बाद इन्होंने दूसरा यानी कि विश्व युद्ध में खड़ा मुँह देखता रहा, लड़ाई चल रहा है और ये भाई साहब मुँह देख रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध शांत हो गया, ठीक, उसके बाद इसमें कुछ सुधार किया गया। सुधार करके इनको मतलब के यानी कि नाम क्या दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध मतलब के ख़त्म हो गया, तब जाके इनका नाम क्या दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनको जब दोबारा से बनाया गया तो इनका एक ही यानी वही उद्देश्य था कि भाई सबसे पहले मतलब के क्या क्या काम करना है। तो इनमें 6 अंग को जोड़े गए, 6 अंग को जोड़े गए, जिनमें पहला था महासभा। इस महासभा में टोटल 193 देश था शामिल है। अभी प्रेजेंट में टोटल 193। फिलिस्तीन अभी बनने वाला है, इसको मंजूरी मिल गई है। 142 यानी 32 देशों ने यानी कि इनके समर्थन में वोट किया है कि ये भी UNO का मेंबर होना चाहिए। तो ये अभी बनने वाला है, हाल फिलहाल में ये भी मतलब कि बन जाएगा। तो अब आने वाला समय में टोटल महासभा में सदस्यों की संख्या हो जाएगा कितना, 194।
यह एक प्रकार का मतलब लघु संसद होता है और यहाँ लगभग 1 वर्ष के लिए यहाँ के यानी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब आ जाइए, इसके बाद मतलब कि दूसरा इसका होता है न्यास। न्यास का मतलब क्या होता है, यानी ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या होता है कि यहाँ मतलब कि कौन कितना मतलब पैसा इसमें इन्वेस्ट यानी देता है, क्योंकि कोई भी संस्था उसको चलाने के लिए पैसा की तो ज़रूरत पड़ेगा ना, तो चंदा की ज़रूरत पड़ेगा, तो उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाएगा, अंग बनाएगा, जिसका नाम क्या है, न्यास। यहाँ भारत अपने कुल यानी कि इसमें जितना देना चाहिए उतना मतलब जितना इसका खर्चा उसका 1% भारत इसमें देता है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब कि न्यायालय, इसका अगला अंग क्या हो गया, न्यायालय। न्यायालय क्या है, यानी कि वर्ल्ड कोर्ट जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड कोर्ट। ये क्या है, ये खोला गया मतलब कि ये भी एक इसका अंग है। और वर्ल्ड कोर्ट है क्या, फिलहाल स्विट्जरलैंड यानी कि नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। हेग में इनमें 15 जज होते हैं। इस कोर्ट में कितने जज बैठते हैं, 15 जज बैठते हैं। हर जज का मतलब यानी कि एक जज का जो कार्यकाल होता है वह 9 ईयर्स का होता है। एक जज का कार्यकाल कितना कहिएगा, 9 ईयर्स का होता है। इनका काम क्या है, यानी कि जो मतलब कि दो देशों के मुद्दों को ये सुलझा, यानी इंटरनेशनल मैटर को, अगर इंटरनेशनल मैटर कोई हो वो कहाँ जाकर सुधरेगा, मतलब कि न्यायालय में, यानी कि वर्ल्ड कोर्ट में। अब आ जाइए, उसके बाद मतलब एक सचिवालय होता है, सेक्रेटरी होता है। यहाँ 5 ईयर के लिए मतलब यहाँ एक यानी महासचिव होते हैं। ये डिसाइड करता है कि मतलब कि आगे क्या काम करना है, कैसे करना है। इसके बाद एक होता है सामाजिक आर्थिक और परिषद, सामाजिक आर्थिक एवं यानी परिषद। इनमें कहने का काम क्या है कि पूरी दुनिया पर नज़र रखता है कि यानी कि जैसे कोई संगठन हुआ, मतलब जैसे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WTO, इन सब पर मतलब कि इनका नज़र रखने का काम है। ये पूरे मतलब कि इन चीज़ों में देखता है कि कहाँ फूड की कमी है, कहाँ मतलब किन देशों के पास भोजन नहीं है, उनको भोजन पहुँचना है, या कहाँ मानव का हनन हो रहा है, वहाँ ये पूरी जानकारी मतलब कि ये रखता है और अपने एक्शन लेता है, उसके हिसाब से ये काम करता है। तो ये कुल मिला के मतलब 4 यानी 5 अंग हो गए। अब लास्ट में अंग जो होता है ये होता है मतलब सुरक्षा परिषद। यह सबसे बड़ा मेन है। इसमें है क्या, इनमें मतलब कि सुरक्षा परिषद में 5 गो अस्थाई है और 10 गो अस्थाई है। आप देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 गो कहिएगा तो क्या है, यानी कि अस्थाई, जिनमें कौन कौन आ जाता है, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और चीन। ये मतलब कि 5 अस्थाई मेंबर्स हैं इसके, ठीक। और अस्थाई में मतलब कि 10 गो अगर मेंबर देखिएगा तो अस्थाई मेंबर 10 हो गया। ये 10 का इलेक्शन होता है, यानी चुना जाता है। किसके आधार पर, इलेक्शन में कौन देश का यानी कौन खड़ा होगा, पहले तो जो कंट्री का यानी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। जैसे मान के चलिए ए, तो ए मतलब कि जो चुनाव हुआ, इस साल चुनाव हुआ था, जितना भी ए नाम के कंट्री है वो सब इसमें मतलब क्या करेगा, इलेक्शन में खड़ा होगा। तो इसको अल्फ़ाबेट के आधार पर 2 साल के लिए चुना जाता है। तो कुल मिला के यानी कि सारा डिसाइड कौन करेगा, ई 5 और ई भाई साहब 2 साल के लिए आएगा, फिर 2 साल के लिए 2 साल के बाद हट जाएगा। अब इनमें होता क्या है, इन 5 को मालूम पड़ा है वीटो, इन 5 को मिल चुका है वीटो। यानी कहने का मतलब कि इन 5 को जो प्राप्त है वीटो, वीटो का मतलब होता है नहीं। इसको अपने भाषा में अगर देखिए तब नहीं, यानी जब भी अब मान के चले कि कोई फैसला हुआ, अब यानी कि इनमें से 4 देश को मान के चलिए कि वो फैसला अच्छा मंजूर है, इन चारों को मंजूर है, एगो इसको मंजूर नहीं है, चीन को मंजूर नहीं है, तो चीन क्या बोलेगा, वीटो। अब ये जैसे वीटो बोला तो वो फैसला मतलब मंजूर होने के बाद भी पास नहीं होगा, वो रुक जाएगा, ठीक। इनमें वीटो का सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग कोई किया है तो वो कौन किया है, मतलब कि रूस किया है, सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग ये किया है। अब उसके बाद आ जाइए भारत के संबंध में। भारत को वीटो मिलना चाहिए या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इसके संबंध में। तो पहले इनका मतलब कि नहीं वाला कारण देखिए। नहीं वाला कारण में क्या देखिएगा कि भारत को वीटो क्यों नहीं मिला। तो भारत को वीटो नहीं मिलने का कुछ कारण था। पहला, NPT पर भारत ने साइन नहीं किया। NPT क्या होता है, इनका कहना है यानी UNO का कहना है कि परमाणु जो रखेगा वो कितना रखेगा, यह 5 गो रखेगा, ठीक है। ये 5 के अलावा कोई नहीं रखेगा। और भारत को कहा कि आप NPT पर साइन करिए और उसके बाद आप परमाणु नहीं रख सकते हैं। तो भारत ने कहा कि भाई हम NPT पर साइन नहीं कर सकते हैं, हम परमाणु लेंगे, लेकिन हम परमाणु का मतलब कि किसी के खिलाफ उपयोग नहीं करेंगे। परमाणु का उपयोग जो पहले हमारे खिलाफ करेगा फिर बाद में हम उसके खिलाफ करेंगे। बात समझे।
तो इसके कारण फिर सीटीबीटी का आप परमाणु का परीक्षण यानी कि कानून लेके आ दिया ये कि आप परमाणु का परीक्षण मतलब कि ज़मीन पर नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, समुद्र में नहीं कर सकते, इस पर साइन करिए। और भारत ने तो ज़मीन के अंदर किया था, इसके कारण भारत इस दोनों पर साइन नहीं किया। एक आ जाता बजट में क्या हो गया कि भारत यानी जितना भी इसका खर्चा है उनमें से 1% अदा करता है। लेकिन कोई बात नहीं है, इसके बाद मतलब भारत जखन सैनिक की ज़रूरत पड़ता है, यानी जब सुरक्षा परिषद को सेना की ज़रूरत पड़ता है, किसी देश में युद्ध रोकवाना है उसकी ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर सेना देता है। मतलब कि दवाई वगैरह, पोलियो वगैरह का दवाई पूरे विश्व में भारत मतलब के देता है। तो एक आधार पर मतलब के पैसा भले कम दे लेकिन सामान तो देते हैं। तो इन सब के कारण मतलब के भारत को यानी कि अस्थाई सदस्य मिलने में थोड़ा सा रुकावट आ रहा है। आप देखिए इसका प्लस पॉइंट क्या है कि भारत मतलब के अस्थाई सदस्य भारत को मिलेगा। तो मिलने का प्लस पॉइंट क्या है कि भारत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा, यानी इनका कहना है कि ये उन्हीं को दिया जाएगा जो लोकतंत्र होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अगर कहीं देखा जाता है तो भारत में देखा जाता है। क्यों? भारत में अधिक से अधिक मतों का उपयोग किया जाता है, अधिक से अधिक वोट पड़ते हैं। तो इस आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो एक प्लस पॉइंट बनता है कि इसके आधार पर भारत को इसमें अस्थाई सदस्य में जगह मिलना चाहिए। दूसरा, आतंकवाद। भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोध करते आया है और भारत के धरती से कभी भी आतंकवाद नहीं पनपा है। तो कहीं ना कहीं यानी कि इसमें भी मतलब कि हमें प्लस पॉइंट है कि इसके आधार पर भी मतलब कि भारत को यानी कि अस्थाई सदस्य मिलने का चांस है। अब उसके बाद एक है WHO मतलब कि इस संगठन में भी मतलब कि भारत ने क्या किया है कि मतलब कि अच्छे मतलब यानी कि ह्यूमन सिस्टम पर जो है मतलब सामाजिक की व्यवस्था जो है भारत में बहुत अच्छा है, जिनके कारण इस आधार पर भी भारत को मतलब कि मिलना चाहिए। अब है कौन विरोध कर सकता है? तो देखिए ये भाई साहब जो है USA ये तो सपोर्टे करता है कि भाई भारत को मिलना चाहिए। ये जो है मतलब कि ये भी सपोर्टे करता है, ये भी सपोर्ट करता है, मतलब USA भी, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, रसिया भी सपोर्ट करता है। ये है चोट्टा खच्चर है। ये चोट्टा बार बार क्या आ जाता है? टांग कि नहीं मिलना चाहिए। जखन ये मतलब पारित होता है कि भारत को अस्थाई सदस्य मिल जाए, ये जाके पट से बोल देता है क्या चीज़? वीटो। वीटो जब ये बोल दिया बात क्या हो गया? रुक गया। तो इस आधार पर यानी कि वीटो पावर में अगर कोई रुकावट है भारत के लिए तो कोई खच्चर चाइना, यही नहीं मिले देता है। मैं तो इस आधार मतलब कि जितना भी इसका प्रोस्पेक्टस है, जितना भी चीज़ें हैं, इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भारत पूरी तरीक़ा से मतलब कि पूरी दुनिया में मतलब कि सबसे अच्छा कंडीशन पर चल रहा है। तो इस आधार पर देना चाहिए। लेकिन यही चोट्टा मतलब जो कि खुद ही ऐसा यानी कि ये खचरा मतलब खुद ही इसके यहाँ मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन ये खुद मतलब या उसके बावजूद भी ये क्या करता है? भारत का विरोध कर देता है। तो आई होप कि कुल मिला के आपको UNO के बारे में समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाइए। थैंक यू।